टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलता है वह ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देते हैं। तो मधुबन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता और फैलता है क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्पों की गति या मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं, वैसे मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो, इसमें अलबेलापन ना हो। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाना चाहे तो इस एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिकली फैल जाती है, वैसे यह वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाए। मधुबन निवासियों की यह विशेष सेवा है। जैसे मधुबन में विशेष भट्टी करते हो तो वाइब्रेशन चारों ओर पहुंचते हैं ना। चाहे पत्रों द्वारा समाचार न भी जाए लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन मधुबन के बहुत सहज चारों ओर फैल सकते हैं। तो ऐसी सेवा भी करते हैं या सिर्फ यज्ञ को संभालने की सेवा ही करते हैं। कारोबार है कर्म द्वारा कर्मणा सेवा, लेकिन उसके साथ साथ मनसा सेवा की भी जिम्मेवारी है। बाप दादा तो वर्ष की रिजल्ट देखने आए हैं ना। जो सदा पास रहते हैं वह पास विद ऑनर कहाँ तक बने हैं। जो महान आत्माओं के साथ रहते साकार में भी समीप और स्थान भी समीप है, ऐसी आत्माओं की प्रारब्ध क्या बनती है। शास्त्रों में भी मधुबन की महिमा विशेष गाई हुई है। तो मधुबन निवासी हर बात में विशेष आत्माएं हर समय कोई विशेषता दिखाने वाली है। जो भी ग्रुप आवे वह यह अनुभव करे कि मधुबन निवासियों में यह विशेषता थी। मधुबन स्वर्ग में हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा संपूर्ण मूर्त थी। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 1978। बाबा मधुबन निवासियों से बात कर रहे हैं। 4 उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला उदाहरण टीवी सेट का, दूसरा उदाहरण साइंस के साधनों का, तीसरा उदाहरण खुशबू का, चौथा उदाहरण मधुबन में हो रही भट्टियों का। तो ये 4 उदाहरण है। पहला उदाहरण, जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। ये टीवी स्टेशन है और बाकी सब क्या है, टीवी सेट। जैसे एक जगह स्टूडियो होता है, वहां जो भी चलता है वो रिकॉर्डिंग वहां हो रही है, वो एक साथ सब जगह दिखाई देती है, रिसीवर। सो जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। मधुबन टीवी स्टेशन है। मधुबन टॉप का स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है। तो यहाँ जो भी होता है वो सब जगह होता है। यहाँ जो भी जैसा भी पुरुषार्थ करेगा उसको देखकर संसार की जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो भी करेगी। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलता है वह ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देता है। केवल स्थूल की बात नहीं परंतु संकल्प की भी बात है। जो संकल्प हमारे मन में है यहाँ मधुबन भूमि में बैठकर
वही संकल्प संसार की आत्माओं के मन में है। अगर हम एक कल्प वृक्ष निकाला जाए तो उस कल्प वृक्ष में जो बीज है वो मधुबन है, और उसकी जो टाल टालियां है वो सब क्या है? वो सभी सेवा केंद्र है। तो सबका पोषण सूक्ष्म रीति से इस बीज से हो रहा है। कुछ दिन पहले वरदान था, झाड़ के नीचे तपस्या करती है आत्माएं। क्यों? क्योंकि हम सभी आत्माएं कल्प वृक्ष की नॉलेज हमारे बुद्धि में, और कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर हम तपस्या कर रहे हैं। उसी का अनुकरण अनुगमन उन्होंने किया है उधर भक्ति मार्ग में, संन्यास मार्ग में। तो चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं, और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलती है वह ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देती है। तो मधुबन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता और फैलता है, क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं। ये पहला उदाहरण है। तो हम जो भी करते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जिस तरह का हमारा संबंध संपर्क है, जो भी वृत्ति है, जैसी भी दृष्टि है, जैसी भी भावनाएं और जैसी भी कल्पनाएं हैं, उन सभी का प्रभाव संसार की आत्माओं के ऊपर पड़ता है। सबका प्रभाव। यदि हमारे अंदर व्यर्थ है तो वैसा ही व्यर्थ संसार की आत्माओं में भी उत्पन्न होगा। यदि हमारे अंदर विकार है या विकार की सूक्ष्म भावनाएं हैं तो वैसी ही भावना संसार की आत्माओं में भी उत्पन्न होगी। यदि हमारे अंदर भय है तो वैसा ही भय संसार की आत्माओं में उत्पन्न होगी। यदि हम कार्य करते हैं बोझ के साथ और चिंता के साथ तो वैसे ही बोझ और चिंता की भावना संसार की आत्माओं में उत्पन्न होगी। यदि हमारा मन कंप्लेंट से भरा हुआ है, संडे की मुरली में कहा था बाबा ने टीचर्स को, किससे कहानियां समाप्त, कचेरी समाप्त, बचपन की बातें समाप्त, बड़ों का एक्स्ट्रा टाइम लेना समाप्त। 4 चीजें। ये भी सेवा लेना है। यदि हमारा मन कंप्लेंट से भरा हुआ है तो जो भी आत्माएं यहाँ आती है, चाहे भट्टी करने आती है, चाहे सेवा करने आती है, चाहे घूमने फिरने आती है, वो सभी हमें देखेंगी। हमें पता नहीं है कि लोग हमें देख रहे हैं, पर वो देख रही है। यदि हम बोझ में कार्य कर रहे हैं कि हमने किसी से कुछ कहा नहीं, उन्होंने हमसे कुछ कहा नहीं, परंतु देख रहे हैं कि हम बोझिल है। सफलता के लिए 3 बातें कही थी संत की मुरली में। हम भी लाइट, साथ ही लाइट, वायुमंडल लाइट। तब लाइट हाउस का कार्य होगा, तब सफलता मूर्त होंगे। दादी से मुलाकात। तीनों ही चीजें लाइट चाहिए। कार्य की शुरुआत में भी लक्ष्य सामने, कार्य के बीच में भी और कार्य के बाद में भी, कार्य के अंतिम अवस्था में भी, तब सफलता होगी। जो सोच रहे हैं 1, जो कह रहे हैं वो 2, जो कर रहे हैं वो 3। ये तीनों ही बातें जब समान होगी तब सफलता होगी। तो यदि हम बोझ में कार्य कर रहे हैं, यदि हमारे संकल्प में कंप्लेंट्स भरी हुई है, तो वैसी ही स्थिति उनकी भी होगी यहाँ से जाकर, जैसी हमारी यहाँ है। पहले ही उनके पास बोझ है। वो आए यहाँ पर, देखा कि मधुबन निवासी भी बोझ में काम कर रहे। वो हल्कापन नहीं है। वो यहाँ आकर देखेंगे कि इनमें भी वही कंप्लेंट की भावना है, वही शिकायत से भरे हुए चित्त है।
तो वो भी वैसे ही होंगे। एक कोई क्रिश्चियन भक्त था, उसका विश्वास तो बहुत था भगवान पर, परंतु उसका मन बहुत सारी शिकायतों से भरा रहता था और सोचता था कि मेरे साथ ही ऐसा सब क्यों होता है, मैं ही इतना बोझिल क्यों, मेरे साथ ही देह की बीमारी क्यों आती है, जबकि मैं इतना भक्ति करता हूँ। मेरे साथ ही ऐसी सारी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो जाती है, मुझे ही धोखा क्यों मिलता है, मेरे जैसा दुखी व्यक्ति तो शायद ही संसार में कोई होगा। और एक रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करता है, मेरा ये जो बोझ है, ये बोझ क्यों, ऐसा कुछ कर कि ये बोझ निकल जाए। और कहता है ये जो तेरा क्रॉस जीसस क्राइस्ट का जो मैं पहना हूं, ये बहुत बोझिल है। जो बाइबल में कहा है, कैरी मी, माई क्रॉस इज माइल्ड, माई क्रॉस इज, माई योक इज माइल्ड, वैसा नहीं है, बहुत बोझ है इस क्रॉस का। और भक्त हूं तो लोग और ही ज्यादा फायदा उठाते हैं, भोला भाला हूं तो और ही फायदा उठाते हैं। रात में सोता है, नींद में एक स्वप्न देखता है। स्वप्न में देखता है कि वो एक बहुत बड़े बाजार में चला गया है, वहां पर कई सारे प्रकार के क्रॉस बिक रहे हैं और एक आकाशवाणी होती है कि जिसको जो क्रॉस चाहिए वो ले ले, जो सबसे छोटा होगा वो भी ले सकता है, जो सबसे हल्का होगा। तो वो सोचता है, पर आकाशवाणी में ये भी एक चीज होती है कि हर एक क्रॉस के पीछे उसके ओनर का नाम लिखा हुआ है, मालिक का। तो वो ढूंढता है कि ऐसा कौन सा क्रॉस लूं जो बहुत ही छोटा हो। वो क्रॉस छोटा होना अर्थात जीवन में समस्या भी छोटी होगी फिर। तो वो बहुत ढूंढता है, बहुत ढूंढता है, उसको एक बहुत छोटा क्रॉस मिलता है, पर देखता है उसके मित्र का नाम लिखा है, उसका नहीं रहता है। सोचता है इससे भी छोटा कोई होगा क्या, बहुत ढूंढता है, बहुत ढूंढता है, उसको वो वाला नहीं चाहिए रहता है जो उसका है, उसका खुद का, क्योंकि वो तो उसको लगता है बहुत बड़ा है और उसका बोझ बोझ है, भारी है वो। फिर अंत तो गत्वा उसको एक छोटा सा क्रॉस मिलता है जो वो सोचता है और तुलना करता है कि ये सबसे छोटा है, और वो लेता है और खुश होता है और देखता है उसके पीछे उसी का नाम लिखा रहता है। अर्थात जो उसका दुख था वही सबसे कम था, बाकी लोगों का तो बहुत ज्यादा था। सपने में देखा, उसने ये सपने में देखा, फिर जागा तो उसको जैसे संतोष हुआ कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। संसार की आत्माओं को हम देखे कितने दुखी है, हम जो यहाँ पर इस समय अमृत वेले के बाद इतनी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, बड़े शहरों में जाओ क्या हाल है उधर। साहूकारों के पास जाओ, अभी सो रहे होंगे सभी। यहाँ तक कि ब्राह्मण आत्माओं के भी पास जाओ, ज्ञान की चर्चा करना, श्रेष्ठ मनन करना, चिंतन करना, अध्ययन करना, ये भाग्य है। तो हम कहाँ हैं? टीवी स्टेशन पर। सभी सेवा केंद्र क्या है? टीवी सेट। सब हमको देख रहे हैं, हम स्टेज पर है, हम टॉप के स्थान पर है, हम कर्म भूमि पर है, हम चरित्र भूमि पर है, हम तपस्या भूमि पर है, हम महातपस्या कुंड पर है, हम मधुर भूमि पर है, हम मनोरंजन भूमि पर है, हम बेहद के क्लब पर है, बेहद के धोबी घाट पर है, हम बेहद के लाफिंग क्लब तो बेहद का घर है ये, सच्चा सच्चा हरिद्वार है ये, सच्ची सच्ची गौशाला है ये, सच्चा सच्चा डायमंड हार्बर है ये, सच्चा सच्चा धोबी घाट है ये, जादू की नगरी है ये, शोकेस है ये, रिफ्रेशमेंट हाउस, मधुर भूमि, मनोरंजन भूमि, परिवर्तन भूमि, परमात्मा अवतरण भूमि है ये वह भूमि है जहां पर निरंतर ज्ञान सागर के द्वारा और ज्ञान नदियों के द्वारा भी ज्ञान की वर्षा होती रहती है। ऐसा ये श्रेष्ठ स्थान है जहां पर हम हैं, जहां पर निरंतर अखंड ज्योत, जागती ज्योत, अविनाशी ज्योत जगी हुई है, अमर ज्योति
जगी हुई है, जहां पर निरंतर दिवाली है, चैतन्य दीपकों की दिवाली, विश्व के दीपक, जहां एक एक दीपक विश्व को रोशन करने वाला है। ऐसी यह भूमि है जहां अंधकार है ही नहीं, स्वयं ज्ञान सूर्य जहां प्रकट है। तो इस स्थान पर हम रहते हैं। ऐसे गोप गोपियों का ये स्थान है। बाबा उनके पास नहीं आता, इधर आता है। मैं देवताओं की महफिल में नहीं जाता हूँ जहां पर माल ठाल है और 36 प्रकार का भोग है। मैं गरीबों की महफिल में आता हूँ, मैं पतितों की महफिल में आता हूँ। मैं इस महफिल में सौगात देने आया हूँ। मैं तुम्हें हलवा खिलाता हूँ, वो तुम्हें चना खिलाते हैं, सस्ते चने वो भी, और सूखे भी चने। जन्मदिन मनाए लो। मैं आता हूँ गरीबों की महफिल में उन्हें बच्चा बनाए वर्षा देने के लिए। मैं आता हूँ गरीबों की महफिल में उन्हें सौगात देने के लिए। स्वर्ग की राजाई का वरदान देने के लिए बाप आते हैं यहाँ। मैं उन साहूकारों के पास नहीं जाता जो अपने ही नशे में चूर है। मैं मधुबन में आता हूँ, हिमालय पर नहीं आता है, जहां तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। हजारों सालों से तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, वहां वो नहीं आता है, यहां वो आता है। इस भूमि पर वो आता है। नाहम वसाम्य वैकुंठे योगिनाम हृदयन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं उस वैकुंठ में नहीं हूं। मैं उस वैकुंठ में नहीं आता हूं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, भागवत में लिखा है, हे नारद सुन, मैं कहाँ आता हूं। जो अनन्य भक्त, अनन्य आत्माएं, मेरी जो अति मुझसे प्रेम करने वाली आत्माएं, वो आत्माएं मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मुझे अनन्य भाव से जो पुकारते हैं, वहां पर मैं हूं। तो वो भूमि, यह भूमि है जहां हम बैठे हैं। जैसा हम सोचेंगे, हमारा जो संकल्प होगा वही विश्व का संकल्प होगा। हमारे जो भावनाएं होगी, बिंदु रूप में जो भावनाएं रखो तो वो श्रेष्ठ और महान होगी। संडे की मुरली, जो भी संकल्प करो, जो भी बोल बोलो, जो भी कर्म करो, जो भी भावनाएं रखो, वो यदि बिंदु बनकर करो, आत्मिक स्वरूप में की जाए, देहभान के रूप में नहीं, देहभान में नहीं, तो वो श्रेष्ठ होंगे और महान होंगे। ये वो स्थान है। बिंदु बनकर ताली बजाओ, बिंदु की ताली बजाओ तो सब सुनेंगे। कर्मेंद्रिया सुनेगी, प्रकृति सुनेगी, साथी सुनेंगे। संकल्प की ताली बजाओ तो सब तैयार है। एक ही शब्द में जादू है, एक ही शब्द कमाल का शब्द है। मैं तुम्हें ज्ञान रत्न यहां देता हूं, ज्ञान रत्नों का खजाना देने आया हूं यहां, इस भूमि पर। ये एकमात्र एक भूमि है संसार की जहां पर साकार और अव्यक्त दोनों ही पाठ चले हैं। डबल सभा, साकार और अव्यक्त दोनों पाठ चलने वाली एकमात्र भूमि है। बाकी जगह साकार और अव्यक्त नहीं हुआ है, साकार और अव्यक्त दोनों यहाँ है केवल। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलती है वो ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देती है। तो मधुबन वालों को हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता है, अर्थात फैलता है, क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं। लास्ट संडे की मुरली टीचर्स से मुलाकात। तुम सब स्टेज पर हो, तुम सब स्टेज पर हो। कितना देर? 24 घंटा स्टेज पर हो। सोते हो तो भी स्टेज पर समझो।
आराम कर रहे हो तो भी स्टेज पर हो। यू आर अंडर द स्कैनर। सारी विश्व की आत्माओं की नजर हम पर है। हम क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, सारे विश्व को सुनाई दे रहा है। तो ये था पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्प की गति, थॉट स्पीड व मनसा स्थिति, स्टेज ऑफ द माइंड को चेक कर सकते हैं। ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे थॉट की स्पीड चेक की जाती है, कितनी स्पीड से थॉट चल रहे हैं, कितने कम थॉट है और कितना तेजी से चल रहे हैं, या फिर मेंटल स्टेज चेक कर सकते हैं। वैसे मधुबन निवास योग के संकल्प की गति व मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। हमारे जो संकल्प की स्पीड है, थॉट स्पीड, और मेंटल स्टेज जो है उसको भी आत्माएं चेक करती है। जैसे वो साधन चेक करते हैं वैसे ये आत्माएं भी चेक करती है। या फिर कहो ये हमें खुद चेक करना है, क्योंकि इसका प्रभाव संसार की आत्माओं पर पड़ता है। इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो। यहाँ संकल्प पर अटेंशन की बात चल रही है। संकल्प पर इतनी सूक्ष्म बातें हैं। इसमें अलबेलापन ना हो, इसमें अलबेलापन ना हो। संकल्प आया और चला गया, क्यों आया, कहां से आया, उसकी भी चेकिंग। भय का संकल्प आया, क्यों उत्पन्न हुआ, ये उसका बीज क्या है। विकार का संकल्प उत्पन्न हुआ, उसका बीज क्या है, कहां से उत्पन्न हुआ। जरूर कोई ना कोई बीज होगा, जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। व्यर्थ चला, क्यों चला, उस पर रिसर्च करना है। वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन करनी है और संकल्प से संकल्प बदलने की रिसर्च करो। 18 जनवरी की मुरली, रिसर्च करो। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाने चाहे तो एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। इतना पोटेंशियल थॉट में है, इतना डायनामिज्म थॉट में है। यू आर वॉट यू आर थिंकिंग इज, इंग्लिश में कहावत है, जैसे तुम सोचते हो वैसे तुम हो। थॉट पावर संकल्पों पर कार्य करने। हमारे संकल्पों का हमारी दिनचर्या पर क्या असर पड़ता है। उठे, पहला ही संकल्प, क्या असर पड़ा। संकल्पों का सूक्ष्म प्रभाव है सारी दिनचर्या पर। तो एक स्थान पर बैठ के, ये था दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण, चार उदाहरण है टोटल, 2 हो गए। तीसरा, जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिक फैल जाती है, वैसे यह वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाए। जो भी हम संकल्प करते हैं, जैसे निस्तरंग झील में कोई पत्थर फेंक दे तो कैसी लहरें उठती है, तरंगे उठती है। वो तरंगे माना की वृत्ति है, वो संकल्प है। संकल्प आया कि तरंगे फैलना चालू होती है। उसी तरह संकल्प यहाँ आया और इससे वाइब्रेशंस फैलना चालू होते हैं। कुछ भी दिखाई नहीं देता है यहाँ पर, अति सूक्ष्म है सब कुछ। जैसी जिसकी भावना होगी वो भावना फैलती है। हमने उसको कुछ कहा नहीं, परंतु उस तक पहुंचता है। तो ये था तीसरा उदाहरण। अब चौथा उदाहरण, जैसे मधुबन में विशेष भट्टी करते हो, मधुबन की भट्टियों का उदाहरण। तो क्या होता है, वाइब्रेशंस चारों ओर पहुंचते हैं ना। केवल यहाँ भट्टी करे, कोई अपनी एक व्यक्तिगत भी भट्टी करे, सोचे कि मुझे अकेले को भट्टी करनी है, 1 दिन 2 दिन, उसके भी उस संगठन में वाइब्रेशंस फैलेंगे। जब देखेंगे दूसरे की इन्हें व्यर्थ में रुचि नहीं है, अपने चिंतन मनन में लगे हुए हैं, ज्ञान योग में लगे हुए हैं, तो स्वतः ही उसका प्रभाव। यही वास्तव में सेवा है।
भाषण करना, उससे कितने लोग, थोड़े लोग कुछ प्रभावित होंगे, पर हमने कुछ कहा ही नहीं और बिना कहे ही आत्माएं परिवर्तन हो जाए देखने मात्र से। तो चौथा उदाहरण है, मधुबन की विशेष भट्टी करते हो तो वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं ना, चाहे पत्रों द्वारा समाचार न भी जाए, लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन मधुबन के बहुत सहज चारों ओर फैल सकते हैं, सूक्ष्म वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो ऐसी सेवा भी करते हो या सिर्फ यज्ञ को संभालने की सेवा करते हो? केवल यज्ञ को संभालने की सेवा नहीं, हम विशेष आत्माएं, अल्लाह लोक है, विशेष आत्माएं, असाधारण कर्म है हमारे, विशेष कर्म है सभी हमारे। कारोबार है कर्म द्वारा कर्मणा सेवा, लेकिन उसके साथ साथ मनसा सेवा की भी जिम्मेवारी है। इतना सोच लेना कि ये जो सेवा हमको मिली, हम सेवा कर रहे हैं और हो गया। मनसा सेवा, पिछले संडे के पिछले संडे के पिछले संडे की मुरली, 3 संडे टीचर्स पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 2। यही एकमात्र सेवा है, यही एक विशेष कर्तव्य है, बाकी सब निमित्त मात्र है। ज्ञान सूर्य बन, सर्वात्माओं को शक्तियां फैलाना। ज्ञान सूर्य बन क्या करना है? सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेना और विश्व में फैलाना, यही तुम्हारा विशेष कर्तव्य है, बाकी सब निमित्त मात्र है। वो तो कोई भी कर सकता है, मेन तुम्हारी सेवा एक ही है, सकाश वाइब्रेशंस फैलाना। बाप दादा तो वर्ष की रिजल्ट देखने आए हैं, तो सदा पास रहते हैं, वह जो सदा पास रहते हैं वह पास विद ऑनर कहाँ तक बने हैं? जो महान आत्माओं के साथ रहते हैं, मधुबन की महिमा कर रहे बाबा, महान आत्माओं के साथ रहते हो, साकार में भी समीप है और स्थान भी महान है। ऐसी आत्माओं की प्रारब्ध क्या बनती है? शास्त्रों में भी मधुबन की महिमा विशेष गाई हुई है। कौन सी महिमा गाई है शास्त्रों में? मधुबन में मुरली बाजे रे, और राधिका नाचे रे, और कौन सी महिमा गाई है? आप भी पढ़ा ना लास्ट लाइन यहाँ पे। तो मधुबन निवासी हर बात में विशेष आत्मा, हर समय कोई विशेषता दिखाने वाले हैं। जो भी ग्रुप आवे वह यह अनुभव करे कि मधुबन में यह विशेषता थी। तो मधुबन की महिमा कौन सी है? सुनो अब, जो शास्त्रों में गाई है। मधुबन स्वर्ग में हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा संपन्न मूर्त थी। ये है मधुबन की महिमा जो गाई है। क्या गाई है? मधुबन स्वर्ग में हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा संपन्न मूर्त थी। स्वयं भी संतुष्ट, औरों को भी संतुष्ट। इसके लिए संडे की मुरली में क्या करना था? 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो संपन्न होने चाहिए, क्योंकि संपन्न है तो ही दाता हो सकते। संपन्न है फिर भी दाता नहीं, उसे भी फिर संतुष्ट नहीं कहा जाएगा। संपन्न भी और दाता भी, दोनों ही चीजें चाहिए। तो स्वयं को संपन्न बनाना है, भरना है स्वयं को, संपूर्ण पवित्रता से भरना है, पवित्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है, पवित्र होने की ललक, पवित्र होने की तीव्र इच्छा, संकल्प को प्यूरिफाई करने की इच्छा। जैसे वो वाल्मीकि था ना, उसको कैसी लगन लग गई थी राम को पाने की, वो भूल ही गया उसके गुरु ने कौन सा मंत्र दिया, और मरा 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 ही कहते रहा कितने सालों तक, और रत्नाकर डाकू, और फिर जाके वाल्मीकि बना एक दिन। तो वो भी उस लगन से कि मुझे पाना है। तो हमें भी किसके प्रति वो इच्छा हो? पवित्रता के प्रति, संपूर्ण पवित्रता से स्वयं को भरना है। उतना ही हम औरों को भी पवित्र बना सकेंगे। तो अभी हम आज विश्व में जो हमारे किसान भाई बहने हैं, उन सभी आत्माओं को विशेष प्रकाश देंगे
क्योंकि उनकी कई सारी जगह पर बहुत ही दुर्दशा हो रही है। आत्महत्या, जीवघात बहुत बढ़ रहा है। तो अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा हमें उनकी सेवा करनी है। तो अगले 10-12 मिनट हमें उन सभी किसान भाई बहनों की सेवा करनी है। ओम शांति।